अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका बोर्ड का पेपर कैसा होगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 से आपके एनुअल पेपर में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, उसके बाद सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे एंड। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो शॉर्ट या लॉन्ग या एमसीक्यूज आएंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे या नॉलेज बेस्ड होंगे। तो सारी की सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता ही होगा कि जो टोटल मार्क्स हैं आप लोगों के मैथमेटिक्स के पेपर के, वो हैं बच्चों 75। ओके, फिजिक्स के पेपर पैटर्न पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग जाके देख सकते हो। उसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न में उस तरह पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि सारी चीजें वैसे ही हैं पेपर पैटर्न जैसे फिजिक्स का है, बट इसके मार्क्स थोड़े से ज्यादा हैं, कैसे डिवीजन है, वो सारी चीजें सबसे पहले बताता हूं। उसके बाद फिर अपने चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे कि इसकी आप लोग कैसे तैयारी करो। ओके, सबसे पहले 15 मार्क्स का आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव का तो पता है ना, एमसीक्यूज होंगे, ऐसा ही है। ओके, इसके बाद 60 मार्क्स का आपके पास बच्चों सब्जेक्टिव पेपर होगा। ओके, अब इन 60 मार्क्स में से 36 मार्क्स के होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, एस डॉट क्यू शॉर्ट क्वेश्चन, और 24 मार्क्स के होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, अब 36 मार्क्स के लिए ना आप लोगों को 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन का के नंबर कितने होंगे? 4, तो 9 के टोटल नंबर 36 बन गए। हाँ जी, फिर आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो नंबर होंगे टोटल 8, तो 24, तो 36 प्लस 24 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? 60 के बराबर। ओके, अब ये जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन उसी तरह आएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एक शॉर्ट क्वेश्चन इधर आर के बाद, इन दो में से इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 एक इधर आर के बाद। ओके, इसी तरह आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे, तो 9 आप लोगों को अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग, एक पार्ट होगा आर दूसरा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 आर, क्वेश्चन नंबर 5 और। ओके, इधर भी 2 इनमें से एक करना है, इधर भी 2 इनमें से एक, इधर भी 2 इनमें से भी एक आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इस तरह आप लोग 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्लस 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्या करोगे? सोल्व करोगे, तो तब ही आएंगे 75 मार्क्स। 75 में से आते भी हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। ओके, पेपर की डिवीजन पता चल गई। वीडियो के एंड में मैं मॉडल पेपर जो आप लोगों के जो बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड है ना, वो भी वीडियो के एंड में मैं साथ अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां पे जाके वो भी देख लीजिएगा। ओके, ये सारी बात आ गई समझ। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 आप लोगों ने बहुत बार अच्छे से तैयार किया होगा। ओके, नोट्स बनाए होंगे, शुरू में स्कूल में फर्स्ट सेकंड टर्म हुआ होगा, फिर प्री बोर्ड का पेपर भी हो गया होगा, हर स्कूल में ही हो गया होगा। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 हम किस तरह तैयार करें ताकि बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग सॉल्व कर सके। ओके, सबसे पहले तो बुक उठाता हूं मैं आप लोगों की, जो आपकी ये एक्सरसाइज 1.1 है ना, मैंने मेंशन किया हुआ है एक्सरसाइज 1.1, इसमें से
आप लोगों को कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कर लो। 4, 5, 6 ओके। पेपर में नहीं आएगा इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप लोगों को आना चाहिए ना कि नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं या बाकी जो भी 2 क्वेश्चंस हैं। ओके, ये लाजमी कर लेना। अब 1.2 सारा आपके पास जो है ना वो पेपर में नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, टच ही ना करना, जरूरत ही नहीं है 1.3 करने की, सॉरी 1.2 सॉल्व करने की। फिर 1.3 में आप सिंपल ये चीज देख लो कि हम रेडिकल से एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कैसे आते हैं। ओके, या एक्सपोनेंशियल से रेडिकल एक्सप्रेशन में कैसे जाते हैं, ये कन्वर्जन्स आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा ही है, एक्सरसाइज आ जाओ 1.3 एक्सपोनेंशियल, अगर रेडिकल दी हुई है उससे एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करना है, या एक्सपोनेंशियल दी हुई हो तो रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आप लोगों को 1.3 अच्छे से सॉल्व करनी पड़ेगी। फिर एक्सरसाइज 1.4 जो है ना, सिर्फ आप लोगों ने ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी करनी है। ओके, 1.5 भी जरूरत नहीं। ओके, क्लियर है कि आप लोगों ने सिर्फ फोकस 1.4 पे रखना है। अब कि ये 1.4 आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, 1.3 में भी ये कन्वर्जन आनी चाहिए, इसके लिए आपको 1.3 भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1.3 एंड 1.4 आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। ओके, आगे बात समझ के चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने क्या चीजें तैयार करनी है। सबसे पहले तो बुक में जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने सॉल्व किए हुए होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है 1.3 एंड 1.4 में से। ओके, जब आप लोग ये काम कर लोगे तो फिर आना आप लोग अपनी रिव्यू एक्सरसाइज पे। ओके, रिव्यू एक्सरसाइज में आके एमसीक्यूज देखना, MCQs related to 1.3, 1.4 ओके, रेडिकल या एक्सपोनेंशियल दी हो, इनको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई 1.4 में है ना कोई एक्सप्रेशन दी होगी उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, ऐसा ही है। MCQs सारे कर लेना। फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू 1.3 एंड 1.4 बहुत अच्छे से कर लेने हैं। जब आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज भी हो जाएगी ना, तो अभी भी आप लोगों को ऐसी तैयारी नहीं हुई कि चैप्टर 1 में से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर लोगे, नहीं, अभी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड की वेबसाइट पे पेपर अपलोड है ना बच्चों, वो पूरा अनसीन पेपर है। जो लास्ट टाइम उन्होंने फेडरल बोर्ड वालों ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ था, बिल्कुल वही उन्होंने पेपर मीरपुर बोर्ड वालों ने भी अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। फेडरल वालों का जो पूरा पेपर है उसी पैटर्न पे आया था, अनसीन क्वेश्चंस। तो आपके बोर्ड वालों ने, मीरपुर वालों ने भी ऐसे ही किया हुआ है, तो इसका मतलब है अनसीन क्वेश्चंस होंगे। तो मतलब सिर्फ ये चैप्टर ही करने से आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसीलिए मैंने कंसेप्ट्स बहुत डिटेल में दिए थे, ताकि जरूरी नहीं है सीन क्वेश्चन हो, अनसीन क्वेश्चंस भी आ जाए ना, आप लोग वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। ओके, क्लियर है। 1.3 करोगे, 1.4 करोगे, रिव्यू एक्सरसाइज करोगे। अब आ जाओ पेपर में। पेपर में ऑब्जेक्टिव में आपको एक एमसीक्यूज आएगा इस चैप्टर से। ओके, मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूं। एमसीक्यूज है बच्चों, एमसीक्यूज नंबर 1, x की पावर 3/2 कह रहे हैं कि इसकी रेडिकल फॉर्म कौन सी है। आगे 4 ऑप्शंस दिए हुए, अब इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, ये तो आपको पता है। देखो मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 3 इंटू 1/2, क्योंकि 3 1 टाइम्स 3 होता है, तो एक ही बात है 3/2। फिर x की पावर 3 ऐसे ही रखो 1/2, ऐसा ही है। अब देखो x की पावर 3 1/2 हो तो ये स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं ना, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा।
ओके इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है, या कोई भी एमसीक्यूज ऐसा भी आ सकता है जो आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए दिया जाए, इसके रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो आप लोगों ने सॉल्व करना है। ओके एमसीक्यूज है गाएगा। फिर आ जाओ सब्जेक्टिव पेपर पे। एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में से, और ज्यादातर चांसेस है वो एक्सरसाइज 1.4 के रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन देंगे जो आप लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा। होगा कितने नंबर का बच्चों? 4 नंबर का। ओके क्वेश्चन नंबर 2 में 9 क्वेश्चंस होंगे ना, उन 9 में एक क्वेश्चन लाजमी होगा चैप्टर नंबर 1 से। और जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है तो ये आपके पास बच्चों अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर आपने 1.3 1.4 ये क्वेश्चंस अच्छे से समझे हुए ना तो आप लोग ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। फिर आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चन। कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, नो, सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का पेपर आएगा। ओके एक एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन। आगे बात समझ। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो ये है कि अभी हम कंसीडर कर लेते हैं कि आप लोगों ने 1.3 1.4 जो जो चीजें मैंने बताई है ना ये बहुत अच्छे से तैयार कर ली। ओके बट पेपर में आपको क्वेश्चन एक आता है जी ऐसा, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, लिख लेता हूं मैं, विच इज जो है जी क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई करो 1 to 5 की होल पावर 1/3 इंटू 25 की पावर 1/2 प्लस 64 की पावर 2/3 इंटू 6 इंटू 8 की पावर प्लस 8 की पावर 2/3 होल पावर -2/3 1 to 5 होल पावर 1/3 इंटू 25 की पावर 1/2 प्लस 64 2/3 इंटू 6 प्लस 8 की पावर 2/3 होल पावर -2/3। आप लोगों ने क्या किया कि पूरी 1.4 1.3 जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो कर ली, बट अब आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो खुद डिसाइड कर लो आप लोग ये चीज सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो ना तो आपके 5 नंबर पक्के हैं इस चैप्टर की। आगे बात समझ। अब ये मैं आप लोगों को सॉल्व खुद भी करके बताता हूं ताकि आप लोगों की और थोड़ी सी ग्रिप अच्छी हो जाए। जब भी इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आए ना और आपको बोला जाए सिंप्लीफाई करो तो बहुत ही आसान लफ्जों में बताता हूं कि सिंप्लीफाई का मतलब है इस सारी जो ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करते जाओ। कब तक सॉल्व करते जाओ? जब तक आपके पास लास्ट पे कोई ऐसी एक्सप्रेशन ना बन जाए कि जिसको फर्दर सॉल्व हम लोग कर सकें। ओके जब तक ऐसी फॉर्म बन रही है कि जिसको हम फर्दर ऊपर नीचे कैंसिल कर सकें या पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकें तब तक चलते रहो। जब आपको दिख जाए कि भैया अब ये जो फॉर्म बन गई है ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ कटता भी नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, पावर्स शावर्स भी कुछ कैंसिल नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो सकता, तो तब आप लोग क्या कहोगे कि ये सिंप्लीफाई हो गया है। ओके क्लियर है। अब चलते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले 1 to 5 की पावर 1/3 इंटू 25 की पावर 1/2 प्लस 64 की पावर 2/3 इंटू 6 प्लस 8 की पावर 2/3 माइनस 2/3। ओके सबसे पहला काम ये जो 1 to 5 है ना इनके फैक्टर्स निकालो, एलसीएम लो। 2 के टेबल से नहीं जाता, 3 से नहीं जाता, 5 से करो। 5 2 टाइम्स 10 12 है, 2 बचा, 2 और 2 5 25 5 5 टाइम्स 25 5 5 टाइम्स 25 5 1 टाइम 5। तो 1 to 5 को मैं लिख सकता हूं क्या 5 into 5 into 5।
अब देखो 1 to 5 को तोड़ के लिखा, इसमें होल पावर अपनी जगह। ओके, क्या करना है, जो भी नंबर्स है ना उनको इस तरह फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दो, सबसे पहला काम। अब इंटू 25 को मुझे पता है 5 इंटू 5 ही लिख सकता हूं, प्लस 64 के फैक्टर्स ऐसा ही है, टू 16 टाइम्स, टू 8 टाइम्स, टू 4 टाइम्स, टू 2 टाइम्स, टू 1 टाइम। अब 64 को मैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकता हूं। अब 6 के फैक्टर्स निकालो, 2 and 2 3 प्लस 8 के फैक्टर्स क्या होंगे। अब 8 देखो इधर से नीचे है ना, 1 2 3 1 2 3 3 टाइम्स 2, इसकी पावर 2/3 होल पावर -2/3। ओके, सबसे पहला स्टेप समझ आया, क्या करोगे, आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई है ना, इसमें अगर ऐसे नंबर्स हैं उनको क्या करो, फैक्टर्स में कन्वर्ट करके लिख दो। मैंने लिख लिया। अब आपको पता है ना, जो नंबर सेम होते हैं, बेसिस सेम और पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 1 1 3 है तो 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। आगे बात समझ, into 5 into 5 बेसिस सेम पावर्स ऐड 5 स्क्वायर, 5 into 5 करके 25 मत लिखते रहना, वही लिखना होता तो हम इसको फैक्टर्स में क्यों कन्वर्ट करते। फिर प्लस 2 की पावर 6 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सब की पावर 1, बेसिस सेम पावर्स ऐड, 2 and 2 3 इसी तरह रहेगा। फिर सॉरी प्लस 2 की पावर 3 ऐसा ही है। फिर अब देखो 3 और 3 खत्म हो सकते हैं ना, पता है ना इस चीज का, ये ऐसे ही है 3 into 1/3, 3 की नीचे कुछ भी नहीं है, 1 3 3 खत्म, ऊपर नीचे सेम हो तो खत्म ना, 5 बच गया, इंटू खत्म 5 बच गया, प्लस अब देखो 6 है इंटू 2/3 है, 3 1 टाइम्स 3 3 2 टाइम्स 6 2 बचा, 2 इंटू 2 4, तो 6 की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 4, ऐसा ही है। प्लस सॉरी 6 की पावर नहीं 2 की पावर, फिर इंटू 2 क्रॉस 3 प्लस 2, अब ये 3 और 3 खत्म, 2 की पावर 2, ऐसा ही है यहां तक। आगे बात समझ, अब क्या करो, 5 इंटू 5 25, अब देखो मल्टीप्लाई करूंगा ना, बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला चक्कर अब नहीं कर सकता, बेसिस सेम पावर्स ऐड तब करते हैं जब कुछ होल पावर हो, कैंसिल करना हो। अब इसकी होल पावर नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 4 आ जाता है 16 इंटू 3 2 टाइम्स 6 प्लस 2 का 4 -2/3। अब 25 इंटू 96 प्लस 4 -2/3। अब 94 प्लस 400 प्लस 1 125 की पावर -2/3। आगे यहां तक बात समझ। अब देखो और मैं कुछ कर सकता था नहीं ना, यही सारा काम करना था। अब 1 to 5 हमें पता है 5 की पावर 3 होता है, शुरू में लिखा 1 to 5 को 5 की पावर 3, ऊपर है होल पावर -2/3। अब ये ऐसे है ना, 3 3 खत्म, बच गया f5 की पावर -2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना डिनोमिनेटर में 1। अब आपको पता है ना, ऊपर पावर नेगेटिव हो डिनोमिनेटर में ले आओ तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके आ गया। अब देखो ये जो आंसर है इसको मैं फर्दर कोई और स्टेप कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना, 25 1/25 नहीं कैंसिल हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता इसके साथ, तो यही आंसर। अगर अभी तक मुझे कुछ इसके साथ इसको फर्दर सॉल्व करने का कोई अमल कोई स्टेप हो रहा होता तो मैं लाजमी करता, बट कुछ भी सोच लूं इसके बाद ये सॉल्व नहीं होता, तो समझ लो यही आंसर आ गया। ओके, आगे बात समझ,
कि आप लोगों ने कैसे कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले उसके फैक्टर्स बनाओ, फिर जो पावर्स वगैरह है कैंसिल कर दो। ओके क्लियर है। अब देखो -2/3 यहां पे था, हमने अंदर सारा सॉल्व कर लिया, फिर होल पावर अप्लाई की। तो यही सारे स्टेप्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को देता हूं, आंसर्स भी साथ साथ दे देता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग वो क्वेश्चंस सही कर रहे हो या गलत। आपने एक क्वेश्चन बच्चों खुद सॉल्व करना है। 2x² होल पावर -4 डिवाइडेड बाय -4 y की पावर -1 z²। ओके 2x² होल पावर -4 डिवाइडेड बाय -4 y की पावर -1 z² होल पावर -2। ओके ये आपने खुद सॉल्व करना है। अब देखो कुछ बता देता हूं। सबसे पहला काम ये करो, इन पावर्स को ऊपर नीचे लिख लो। देखो नीचे वाली को आप ऊपर लेके जाओगे +2, ऊपर वाली को नीचे लेके आओगे +4 हो जाएगी। फिर आप इसको क्या करो, पावर्स अप्लाई करो और इसको सॉल्व करो। इसका आप लोगों के पास आंसर आना चाहिए z की पावर 4 ओके डिवाइडेड बाय x की पावर 8 एंड y²। x की पावर 8 एंड y²। ओके क्लियर है यहां तक। अब देखो 2 की पावर 4 होगी 4², ये दोनों सेम ही आते हैं, खत्म हो जाएंगे। ऊपर x² नीचे आएगा ना, जब पावर नीचे नीचे 4 × 2 x की पावर 8, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके +2 × -1 -2, इसीलिए इसको नीचे लेके आएंगे x²। z का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 × 2 4, यही आंसर आप लोगों के पास आना चाहिए। तो मैंने बता भी दिया आप लोगों ने कैसे करना है। ओके इसी के साथ एक और पार्ट भी लिखो, विच इज x² y की पावर -3 x² -3 z की पावर 4 ओके होल पावर 5, होल पावर है 5 n2 आपने क्या करना है, x की पावर -4 y की पावर 7 एंड z की पावर है जी आपके पास -2 इसका क्यूब। ओके क्लियर है यहां तक। फिर इनका होल स्क्वायर ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। x² y की पावर -3 z की पावर 4 इन इस ये जो फैक्टर है इसकी पावर 5 × x की पावर -4 y की पावर 7 z की पावर -2 इसका होल क्यूब होल पावर 1/2। ओके इसका आंसर निकल के आएगा आप लोगों के पास y² z की पावर 7 डिवाइडेड बाय x। ओके ये आंसर आएगा, इसका ये आंसर आएगा। सॉल्व आप लोगों ने खुद करने हैं। ओके क्लियर है। अगर आप लोग ये पार्ट्स सॉल्व कर लेते हो तो फिर आप लोग इस चैप्टर में मार नहीं खाओगे। एक और लिख लो, 2 a की पावर 1/2 b की पावर 3 होल पावर 4 × 4 a की पावर -2 b की पावर -6 एंड b की पावर है आपके पास बच्चों -6 होल पावर -1/2 एंड देन होल पावर 1/3। ओके इसका आंसर आ जाएगा बच्चों निकल के फाइव 2ab की पावर 5। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके तो ये तीनों पार्ट्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ओके अगर ये बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों का
चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा, इतना लंबा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें बताई हैं जस्ट वो बहुत अच्छे से करो और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए। तो यही कुछ करना है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में। ओके क्लियर है, तो नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 की वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।